सब्सक्राइब करिए टेक QWS चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। इसके बेसिक्स सीखेंगे और उसके एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके फ्लोस, स्पेसिफिकेशंस, सिमुलेशंस और रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम अनकवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में इंडस्ट्री रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम बारीकी से समझेंगे जो आपको पहले सीखने नहीं मिली होगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, अभी हमने लिस्ट बना ली। लिस्ट बन गई हमारी कि हमें ये चीजें चाहिए। अभी हम क्या करेंगे कि उस लिस्ट के हिसाब से हमें कौन पावर जब भी हमारा ऑन होगा, यानी कि हम जब स्टार्ट होंगे तो फर्स्ट चीज क्या इनेबल करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड चीज क्या इनेबल करेंगे, थर्ड चीज क्या हम इनेबल करेंगे। और ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे ही पावर ऑन होता है हर चीज बूट अप हो जाती है, प्रोसेसर हो या नहीं तो USB हो, उसके ड्राइवर्स हो। तो ये चीज आप अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे तो समझ जाएंगे। अगर आप कोई प्रोटोकॉल ले लीजिए, अगर आपने USB है या I2C है या कोई भी सीरियल प्रोटोकॉल ले लीजिए, इथरनेट ले लीजिए या PCI ले लीजिए या कोई भी आप डेटा इंटरफेस या नहीं तो कोई भी एक प्रोटोकॉल ले लीजिए आप। तो अगर प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, तो प्रोटोकॉल के लिए भी आपको चाहिए कि आपका कौन सा सिग्नल कब हाई होगा, कौन सा सिग्नल कब लो रहेगा और आप कब कौन सी चीज पे चलेंगे। तो आपको क्लॉक चाहिए। तो क्लॉक यानी कि आपको टाइमिंग पता होने के लिए कि ये टाइम पे हमें ये चीज करनी है। तो दैट इज नथिंग बट सिंक्रोनाइज्ड मॉड्यूल जो क्लॉक्स पे चलती हैं। यानी कि हम हमारी ये क्लॉक पे हमारा ये सिग्नल हाई हुआ, रेडी हाई हुआ, यानी तो हमारा एड्रेस बस पे एड्रेस आ गया। तो एक क्लॉक चाहिए हमें कि पता करने के लिए कि हाँ इस जगह पर हमें ये चाहिए। क्लॉक हो गई, रीसेट हो गया। क्लॉक रीसेट्स डिफाइन करना पड़ेगा कि कब हमको रीसेट देना है, हार्ड रीसेट देना है या सॉफ्ट रीसेट देना है। हार्ड रीसेट वो होता है जबकि हम लोग जैसे कि स्विच ऑफ कर दिया आपने सेल फोन, दैट इज एन हार्ड रीसेट। आपने सीधे सीधे पावर ऑफ बटन दबा दिया लैपटॉप का, दैट इज एन हार्ड रीसेट। आपने पूरा सिस्टम ऑफ कर दिया, दैट इज हार्ड रीसेट। सॉफ्ट रीसेट ये होता है कि अगर कोई एकदम से आपको वायरस अटैक है सिस्टम को, यानी तो कोई एक अनवांटेड चीज हो गई, तो आप क्या करते हैं, उस कंडीशंस के ऊपर रीसेट देते हैं, एक रजिस्टर को प्रोग्राम करते हैं। यानी तो उस तरीके से सॉफ्ट रीसेट यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करता है कि हमें अभी इस कंडीशन पे रीसेट में जाना है। दैट आर सॉफ्ट रीसेट्स। सो क्लॉक्स हो गए हमारी कि कौन सी क्लॉक पे क्या करेगा, रीसेट्स हो गए। तो हमने अभी क्लॉक रीसेट के बारे में डिस्क्रिप्शन ले लिया कि ये करना है। उसके बाद अब ये दिस क्लॉक पे हमारे जो भी सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स कब हाई होंगे कब लो होंगे, उसका टाइमिंग डायग्राम चाहिए। हमें पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि टाइमिंग डायग्राम क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये सब हो गया। फिर उसके बाद रजिस्टर मैप। आपका एक ब्लॉक है, उसको आपको है ना डिवाइस के लिए प्रोग्राम करना है। आपको है ना उसको मास्टर प्रोग्राम करना है या स्लेव प्रोग्राम करना है। अगर या नहीं तो आपको है ना इसको इस मोड में, अगर कोई डिवाइस है जो कि यानी 4-5 मोड में काम करता है, तो आपको उसको प्रोग्रामिंग देनी पड़ेगी कौन से मोड में काम करे। तो ये जो भी है ना कि कैसे उसको प्रोग्राम करेंगे हम लोग। जैसे कि आप एक खिलौना ले लीजिए, टॉय ले लीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आपने एक बटन दबाया
तो आप बटन नहीं दबा रहे, आप उसको प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये इस तरीके से चले। फॉरवर्ड बटन दबाए तो फॉरवर्ड का रजिस्टर राइट हो गया तो वो फॉरवर्ड में काम करेगा। तो रजिस्टर जो है वो आपके कमांड्स को प्रोसेस करते हैं, वो रजिस्टर डिस्क्राइब हो जाता है।